चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की जादुई वृक्ष और 5 प्रिया। बहुत ही हिट कॉमिक्स है दोस्तों, ये अपने ज़माने की। ध्यान से सुनना। ये और भी कॉमिक्स हैं इसके साथ। किसी समय की बात है, सकराल नामक देश में विकराल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के 4 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी का केवल एक ही पुत्र था। राजा विकराल 5 पुत्रों को समान दृष्टि से देखता था, किंतु चूंकि छोटी रानी का बेटा कुछ साधु और अत्यंत दयालु स्वभाव का था, इसलिए राजा उसके बाकी चारों से इसलिए राजा उससे बाकी चारों से कुछ ज़्यादा स्नेह रखता था। एक रात राजा विकराल ने एक बड़ा ही विचित्र सपन देखा। आंखें खुलने पर बहुत देर तक सपन के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपने 5 पुत्रों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, कल रात मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपन देखा। सपन में मुझे एक ऐसा वृक्ष दिखाई दिया जिसका जड़ों से तने तक का हिस्सा हीरो का बना हुआ है। उसकी शाखाएं चांदी की थी और उसकी पत्तियां सोने की थी। यही नहीं, बल्कि उसमें फूलों के स्थान पर मोतियों के गुच्छे लटके हुए थे। उस वृक्ष पर मैंने एक कोयल को भी बैठे देखा था। जब वह कोयल प्रसन्न होती थी तो वह वृक्ष वैसा ही रहता था, लेकिन जब वह उदास होती तो वह वृक्ष एक साधारण वृक्ष के समान ठूंठ हो जाता था। मेरे बच्चों, उस विचित्र एवं अद्भुत वृक्ष को पाने की इच्छा मेरे मन में बहुत बलवती हो उठी है। तुम 5 में से जो भी उस वृक्ष को 6 माह के भीतर भीतर मुझे लाकर देगा, वही मेरे बाद राजगद्दी का हकदार होगा। हम तैयार है पिताजी, हमें इसी समय आज्ञा दीजिए। मुझे भी आज्ञा दीजिए पिताजी। ठीक है, तुम 5 को मार्ग में खर्च के लिए जितना भी धन चाहिए खजाने से ले जा सकते हो। राजा विकराल की आज्ञा मिलने पर बड़ी रानी के चारों पुत्रों ने काफ़ी धन दौलत लिया और उस विचित्र वृक्ष की खोज में निकल पड़े। उन्हीं के साथ सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम बादल था, भी कुछ रुपए पैसे लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। चलते चलते 5 राजकुमार राज्य से बहुत दूर एक जंगल में पहुंचे। तब तक शाम ढल चुकी थी और रात होने वाली थी। 5 ने रात वही काटने और सुबह पुनः आगे बढ़ने का निर्णय कर अपने अपने घोड़े वर्षों से बांध दिए और भोजन आदि से निर्वृत्त हो सो गए। इन 5 ने यह भी फैसला किया था कि बारी बारी से एक भाई पहरा देगा। अतः सबसे पहले बड़े भाई ने ही पहरा देने का निश्चय किया और पहरा देने लगा। जब बड़े भाई शत्रुपाल ने बादल को खूब गहरी नींद सोते देखा तो उसने अपने तीनों भाई सत्यपाल, जयपाल और वीरपाल को धीरे से जगाया। सुनो छोटे भाइयों, मुझे एक चिंता बहुत देर से खाई जा रही है। यदि बादल उस अद्भुत वृक्ष को खोज पाने में सफल हो गया तो पिताजी उसे ही राजगद्दी सौंप देंगे और हम घर से बेघर हो जाएंगे। कहते तो तुम ठीक हो बड़े भैया, पिताजी वैसे भी हमसे ज़्यादा उसे ही प्यार करते हैं, लेकिन उसे छुटकारा पाने का कोई उपाय भी तो नहीं। एक उपाय है, मैं एक बार इस जंगल को पार कर चुका हूँ और मुझे मालूम है कि इस जंगल के पार एक कुआं है। यदि तुम तीनों मेरा साथ दो तो हम बादल से उसका सारा रुपया छीन कर उसे एक कुएं में फेंक दे। वह तरकीब तो अच्छी है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ बड़े भाई, बादल के मरने के बाद कम से कम राजगद्दी के हाथ से जाने का तो भय नहीं रहेगा। ठीक कहते हो, अब चुपचाप सो जाओ, कहीं वह जाग न जाए। शत्रुपाल ने कहा तो तीनों भाई पुनः अपने अपने स्थान पर लेट गए। भोर होते ही नित्य क्रिया से फारिग होने के बाद वे अपने अपने घोड़ों पर सवार हो पुनः आगे बढ़ चले। फिर जैसे ही उन्होंने जंगल पार किया, आप बड़े भैया, प्यास से मेरा कंठ बुरी तरह सूखा जा रहा है। शीघ्र ही पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। सब्र से काम लो सत्यपाल, पास ही एक कुआं है, चलो वहीं चलते हैं। जैसे वे कुछ दूरी पर मौजूद एक कुएं के निकट पहुंचे, बड़ी रानी के चारों पुत्रों ने बादल को दबोच लिया और उसका सारा रुपया पैसा छीनने के बाद, अरे अरे बड़े भाइयों, यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। हाँ हाँ, अभी छोड़ देते हैं छोटे भाई, लेकिन ज़मीन पर नहीं बल्कि इस कुएं में। चलो भाइयों, डाल दो इसे इस कुएं में। बादल के लाख याचना करने के बावजूद भी चारों भाइयों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने बादल को कुएं में फेंक दिया। हा हा हा। आई, चलो इस खमकत का किस्सा खत्म हुआ। पानी में डूब कर अपने आप मर जाएगा। सच कहते हो भैया, बड़ी आसानी से मार्ग का यहाँ कांटा निकल गया। तभी उन चारों में सबसे छोटा वीरपाल आगे बढ़ा। बड़े भैया, बादल से तो हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन पिताजी द्वारा बताए गए उस विचित्र वृक्ष को
हम कहाँ तलाश करेंगे, आखिर कहाँ मिलेगा हमें वह वृक्ष। हाँ हाँ, चिंता मत करो, उसे प्राप्त करने का उपाय भी मैंने सोच लिया है। क्या क्या उपाय सोचा भैया, हमें भी शीघ्रता से बताओ ना भैया। कान इधर लाओ और सुनो मेरी योजना, फिर तुम भी मेरे दिमाग की दाद दोगे। तीनों भाई शत्रुपाल के निकट झुक गए और शत्रुपाल धीरे धीरे उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुन तीनों छोटे भाइयों के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वाह आहा। उसके बाद उन्होंने बादल के घोड़े को एक तरफ खदेड़ा और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले और चलते चलते किसी एक बड़े नगर में पहुंच गए। अब हमें किसी ऐसे चतुर सुनार की तलाश करनी है जो हमारे बताए काम को पूरा कर सके। मेरे विचार से हमें किसी व्यक्ति से इस संबंध में पूछना चाहिए। काफ़ी लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उन्हें उनका मनचाहा सुनार मिल गया। कहिए श्रीमान, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। हम तुमसे एक विशेष काम लेना चाहते हैं, बदले में तुम्हें मुंह मांगा धन देंगे। आप काम बताइए हुजूर, मुंह मांगे धन के बदले तो मैं मुंह बोला तभी काम कर सकता हूँ। हुक्म कीजिए, आप मुझसे क्या चीज़ बनवाना चाहते हैं। हम एक ऐसा वृक्ष चाहते हैं जिसकी जड़ें और तना हीरे के हों। और फिर शत्रुपाल सुनार को अपने इच्छित वृक्ष की रूपरेखा के बारे में बताने लगा। सब कुछ जानने सुनने के पश्चात सुनार मन ही मन प्रसन्न हुआ। मैं ऐसा वृक्ष बना सकता हूँ हुजूर, लेकिन इसके लिए मुझे 6 माह का समय और बदले में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। ठीक है, हमें कोई इनकार नहीं। यह लो 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, बाकी काम पूरा होने पर तुम्हें मिल जाएगी। वाह हुजूर, युग युग जियो। सुनो, तुम्हें 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो इस वृक्ष को बनाने के बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी, काम ठीक 6 माह के भीतर भीतर पूरा हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चित रहिए हुजूर, दोनों ही बातों का मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। उसे वृक्ष बनाने का ठेका सौंप चारों भाई वहां से लौटकर उसी नगर में एक मकान लेकर रहने लगे और रंगरलिया मनाने लगे। इधर छोटा राजकुमार बादल कई दिनों तक कुएं में पड़ा पड़ा तड़पता रहा। हाँ, लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। शायद पिछले जन्म के किसी कसूर की सजा भगवान ने मेरे भाइयों के द्वारा ही मुझे दी है। लेकिन एक दिन कुछ चरवाहे पानी पीने उसी कुएं पर आए तो, भाइयों मुझ दुखियारे की मदद करो और मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। आए, कौन हो सकता है वह व्यक्ति और कुएं में कैसे गिर पड़ा। यह प्रश्न उसी से करेंगे, पहले समय नष्ट न करके उसे बाहर निकालो। रस्सी डालो, जल्दी करो, वरना कहीं वह मर न जाए। उन्होंने रस्सी कुएं के भीतर डालकर बादल को बाहर खींच लिया। भाई तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिर पड़े। मेरा नाम बादल है भाइयों। मैं इस कुएं में अपने आप नहीं गिरा, बल्कि मेरे भाइयों ने मुझे ज़बरदस्ती फेंक दिया। यह मेरी किस्मत ही थी कि आप लोग आ गए और मैं बच गया। परंतु बादल ने उन्हें यह नहीं बताया कि वह एक देश का राजकुमार है और अपने भाइयों के साथ एक विचित्र वृक्ष की तलाश में जा रहा था। फिर वह उन लोगों का धन्यवाद अदा कर पुनः विचित्र वृक्ष की खोज में आगे बढ़ चला। सचमुच कलयुग आ गया है भाइयों, भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है। आओ चले। राजकुमार बादल चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगाई है, क्यों न उस कुटिया में चला जाए, हो सकता है कुछ खाने और आराम करने को मिल जाए। झोपड़ी में प्रविष्ट होने पर बादल को वहां एक साधु सोता हुआ दिखाई दिया, जिसके इर्द गिर्द लंबी लंबी घास उपजी हुई थी और उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। उस साधु का नियम 3 माह सोने और 3 माह जागने का था। बादल तो बचपन से ही साधु संतों में बड़ी श्रद्धा रखता था, अतः उसने सोते हुए साधु के शरीर से कीड़े मकोड़ों को दूर हटाया और आसपास उगी घास को काटकर स्थान को साफ कर साधु के पैर दबाने बैठ गया। साधु के जागने में केवल 3-4 दिन रहते थे। उतने दिनों तक बादल भूखा प्यासा ही उनके पैर दबाता रहा। जब साधु की आंखें खुली तो वे प्रसन्न होकर उससे बोले, बेटा तुम न जाने कितने दिनों से मेरी सेवा में लगे हो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। मुनिवर, क्या सचमुच आप वरदान में मुझे मेरी मनचाही वस्तु दे सकते हैं। हाँ बोलो, तुम क्या वरदान चाहते हो। मेरा दिया वरदान आज तक खाली नहीं गया। महाराज, हम 5 भाई हैं। पांचों भाई पिता को स्वप्न में दिखाई देने वाले
वृक्ष की खोज में निकले थे, लेकिन मार्ग में मेरे भाइयों ने किसी बुरी नीयत से मुझे कुएं में फेंक दिया, परंतु मैं कुछ चरवाहों द्वारा बचा लिया गया और यहाँ आ पहुँचा। और तुम्हारे दुष्ट भाइयों को अपनी दुष्टता का फल आगे चलकर जरूर भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम यह बताओ कि तुम किस वृक्ष की तलाश में निकले हो? एक ऐसे वृक्ष की जिसकी जड़ें और तना हीरो के हैं, डाले चांदी की, पत्तियां सोने की और फलों के रूप में मोतियों के गुच्छे उस पर लटकते हैं। इसी वृक्ष पर कोई कोयल कहीं से उड़कर आती है। डाली पर बैठकर कोयल जब प्रसन्न रहती है तो वृक्ष इस रूप में हरा भरा रहता है, किंतु जब कोयल उदास हो जाती है तो वृक्ष साधारण रूप में आकर सूख जाता है। महाराज, यदि इसी वृक्ष का पता मुझे वरदान स्वरूप दे सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बेटा, वरदान तो तुमने बहुत कठिन मांगा है। यदि मैंने तुम्हें वचन न दिया होता तो शायद उसका पता और उसको प्राप्त करने की विधि के बारे में हरगिज नहीं बताता। खैर सुनो, समीप ही एक मंदिर है, तुम उसमें जाकर देवता की पूजा करो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हें एक अंगूठी रूपी आँख देंगे। तुम उस आँख को लेकर पाताल लोक चले जाना। पाताल लोक में तुम्हें एक सुंदर महल दिखाई देगा। उसी महल में तुम्हें तुम्हारे पिता द्वारा देखा गया 56 वर्ष मिल जाएगा। धन्यवाद महाराज, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधु को प्रणाम कर बादल पहले नदी के किनारे पहुंचा और फिर नहा धोकर साधु द्वारा बताए गए मंदिर में पहुंचकर पूरी लगन और निष्ठा से देवता की पूजा करने में जुट गया। एक माह तक घोर निष्ठा से पूजा करने के बाद देवता प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए बेटा, बोलो क्या चाहते हो? भगवान, मुझे पाताल लोक जाने के लिए अंगूठी रूपी आँख चाहिए। देवता ने प्रसन्नता से वह आँख रूपी अंगूठी बादल को सौंप दी। यह लो बेटा, अंगूठी रूपी आँख। इसके होते हुए तुम्हें पाताल लोक में जाने से कोई नहीं रोकेगा। यदि कोई रोके तो उसे यह आँख दिखा देना। आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। देवता को प्रणाम कर बादल एक पहाड़ी के निकट पहुंचा, जहां मौजूद एक गुफा से पाताल लोक जाने का मार्ग था। बादल उस गुफा में प्रविष्ट हो आगे बढ़ने लगा। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात वह पाताल लोक में जा पहुंचा तो सामने ही एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। यही महल होगा, लेकिन कोई नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन महल के विशाल फाटक पर पहुंचकर बादल ने जैसे ही भीतर घुसना चाहा, न जाने कहां से आकर एक भयानक सकल सूरत के दैत्य ने उसका रास्ता रोक लिया। हे मूर्ख, कौन हो तुम? और तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? भाग जा, वरना इसी समय तुम्हारी गर्दन धड़ से जुदा कर दूंगा। मेरा नाम बादल है, मैं पृथ्वीलोक से आया हूँ। साधु बाबा की आज्ञा अनुसार मुझे इस महल में अवश्य जाना है। तुम जाकर महल में रहने वालों को सूचित करो कि अंगूठी रूपी आंखधारी एक व्यक्ति उनसे इसी समय मिलना चाहता है। अंगूठी रूपी आंख कहाँ है वह? पहले मुझे दिखाओ। बादल ने अपने वस्त्रों से वह विचित्र आंख निकाली। लो, अच्छी तरह से देख लो और अपने मालिक को सूचित करो। अरे, उस अंगूठी रूपी आंख को देखकर दैत्य का न केवल गुस्सा शांत हो गया, बल्कि वह कुछ घबरा सा भी दिखाई देने लगा। आप कुछ पल यहीं रुके श्रीमान, मैं अभी आया, लेकिन जरा जल्दी आना। दैत्य महल के भीतर प्रविष्ट हो एक कमरे में बैठी एक सुंदर सी परी के सामने पहुंचा। स्वामिनी, एक पृथ्वीवासी इसी समय आपसे मिलना चाहता है और उसके पास आपके देवता की आंख भी है। वो उसे तुरंत आदर सहित यहाँ ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। आइए हुजूर, मेरे साथ आइए। मालकिन ने मुझे आपको लिवा लाने को भेजा है। चलो। दैत्य के पीछे चलता हुआ बादल महल के भीतर एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचा जिसके दरवाजे पर लिखा था हीरापरी। आइए हुजूर, मेरी स्वामिनी आपका इंतजार कर रही है। आश्चर्यजनक, कौन हो सकती है यह हीरापरी? दैत्य के साथ बादल उस कमरे में प्रविष्ट हुआ, जिस कमरे की हर वस्तु हीरे की बनी हुई थी। उसे देखते ही हीरापरी, जो कि अपने सुंदर हीरे के पलंग पर लेटी थी, तुरंत उठती हुई बोली, ओ तो यह आप हैं। आइए आइए, पधारिए। आप ही को तो पति के रूप में पाने के लिए मैं पता नहीं कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा सौभाग्य है कि आज आप देवता की आंख प्राप्त करके मेरे पास आ गए।
पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन फिलहाल मेरा अभिनय करना ही उचित होगा। अगले पल, मेरे लिए भी आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हीरापरी के पास एक दिन रुककर राजकुमार ने महल के दूसरे भागों को देखना चाहा, तो वह प्रहरी दत्ता उसे लेकर एक दूसरे कमरे के सामने पहुंचा, जिसके ऊपर लिखा था चांदी परी। चांदी परी, तो इस कमरे में भी कोई परी रहती है? आप भीतर जाइए मालिक, मेरी दूसरी स्वामिनी आपको इसी कमरे में मिलेगी। बादल उस कमरे में प्रविष्ट हुआ तो उसे वहाँ की सारी वस्तुएं चांदी की ही दिखाई दी। एक सिंहासन पर चांदी परी बैठी थी, जो उसे देखते ही उठी और उसका स्वागत करती हुई वैसे ही बोली जैसे हीरा परी ने कहा था। आहा, आप आ गए स्वामी, मैं न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपको अपने पति के रूप में पाकर मैं धन्य हुई। आइए पधारिए। वो यह भी मुझे अपना पति मान चुकी है। कुछ दिन चांदनी परी के पास रहने के बाद जब बादल ने महल के अन्य भागों को देखने की इच्छा प्रकट की, तो चांदी परी ने उसे तीसरे कमरे में भिजवा दिया, जो कि श्रवण परी का कमरा था। श्रवण परी के कमरे की सारी वस्तुएं सोने की बनी हुई थी। आइए स्वामी, श्रवण परी आपका स्वागत करती है। मजबूरी है, इसे भी पत्नी स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद श्रवण परी। कुछ दिन श्रवण परी के पास बिताने के पश्चात श्रवण परी ने उसे महल के चौथे कमरे में भिजवा दिया, जो कि मोती परी का कमरा था, जिसकी समस्त चीज़ें मोतियों की बनी थी। मोती परी ने भी उसका स्वागत करते हुए उसे अपना पति बना लिया। कुछ दिनों बाद मोती परी ने बादल को महल के पांचवें कमरे में कोयल परी के पास भेज दिया, जिसके कमरे की सारी वस्तुएं उसी के रंग की थी। आपका स्वागत है स्वामी, आज काफ़ी समय बाद मैं अभागिन सुहागिन बनी, आइए पधारिए। कुछ दिन कोयल परी के साथ बिताने के पश्चात उन चारों परियों को साथ लेकर बादल हीरा परी के कमरे में पहुंचा और उन सबको संबोधित करके बोला, मैं अपने पिता के स्वप्न वृक्ष की खोज करते करते तुम सबके पास आया हूँ। तुम पांचों परियां मुझे अपना पति मान चुकी हो। मैं भी तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। मेरे पास यहाँ ठहरने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम पांचों पहले अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करो, फिर तुम सब मेरे साथ यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी लीजिए स्वामी, पांचों परियों ने एक साथ कहा और सबसे पहले हीरा परी हरकत में आई। वह होठों ही होठों में न जाने क्या बुदबुदाई कि देखते ही देखते स्वप्न वृक्ष की हीरो की जड़ और धड़ बन गई। वह, वाह, मेरा विचार ठीक ही निकला। ये पांचों परियां ही उस वृक्ष का प्रतिरूप हैं। दूसरे पल चांदी परी उसकी शाखाएं बन गई। तीसरे पल शरण परी वृक्ष की शरण पत्तियां बनकर लग गई। उसके बाद मोती परी स्वप्न वृक्ष की शाखाओं पर फल के रूप में मोती के गुच्छे बनकर लटक गई। वह पिताजी ने इसी वृक्ष के बारे में बताया था कोयल परी, अब तुम भी अपने गुणों का प्रदर्शन करो। बादल के कहने भर की देर थी कि कोयल परी ने कोयल का रूप धारण किया और उड़ती हुई उस वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर चहचहाने लगी। पांचों परियों के गुणों का प्रदर्शन देखकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुहू कुहू कुहू, बहुत खूब, तुम सब अपने अपने गुणों स्वरूप ही निकली। अब तुम सब अपने अपने असली रूपों में आ जाओ। बादल के कहने भर की देर थी कि पांचों परियां अपने अपने असली रूपों में बदलकर बादल के सामने आ खड़ी हुई। हमारे लिए और क्या आज्ञा स्वामी, हम सहर्ष आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं स्वामी। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे पिता के पास चलना है और अपने अपने गुणों का प्रदर्शन एक बार उनके सामने करना है। क्या तुम सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तब राजकुमार पांचों परियों को साथ लेकर सर्वप्रथम नदी किनारे साधु बाबा की झोपड़ी में पहुंचा। पांचों परियों को बादल के साथ देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, देव मंदिर से तुम्हें जो अंगूठी रूपी आँख मिली थी, उसे ले जाकर वहीं रखाओ। आँख का उपयोग बस इतना ही था कि तुम इन परियों के पास पहुंच सको और ये तुम्हें अपना पति स्वीकार कर सके। क्योंकि तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर चुके हो, अतः अब अपने पिता के पास जाओ और अपनी पत्नियों की मदद से उनकी अभिलाषा पूरी करो। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। राजकुमार बादल ने वैसा ही किया जैसा कि साधु बाबा ने कहा था। उसने देव आँख को मंदिर में जाकर देवता के चरणों में रखा और अपनी पांचों परियों के साथ अपने देश की ओर चल पड़ा। उस दिन 6 माह बीतने में केवल एक दिन ही शेष रह गया था।
इधर 6 माह पूरे होने से एक दिन पहले ही बड़ी रानी के चारों पुत्र राजमहल में अपने पिता के पास पहुंचे। प्रणाम पिताजी। अरे तुम चारों लौट आए, युग युग जियो। क्या तुम वह वर्ष ले आए जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया था? हाँ पिताजी, हम उसे दर बदर की ठोकरें खाने के बाद आखिर एक भयंकर घाटी से प्राप्त करने में सफल हो गए। हमने उसे विशेष कमरे में रख दिया है। यदि आप चाहे तो वह वर्ष देख सकते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी 6 माह पूरे होने में कल का दिन शेष है। कल तक छोटे राजकुमार की प्रतीक्षा भी कर लो। लेकिन पिताजी, हम वह वास्तविक वृक्ष ले आए हैं, तो उसकी प्रतीक्षा करने की अब क्या आवश्यकता है? दूसरे राजकुमार ने भी तुरंत अपने भाई का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पिताजी, उसकी राह देखना बेकार है। फिर पता नहीं वह कल लौटेगा भी या नहीं। सुनो, मैं उस वृक्ष को बड़े दरबार में ही देखना पसंद करूंगा और उसी के साथ यह फैसला करूंगा कि तुम में से राजगद्दी का वास्तविक हकदार कौन है। अतः यह कल ही संभव हो सकेगा। फिर इससे पहले कि उन चारों में से कोई कुछ कहता, राजकुमार बादल अपनी 5 पत्नियों के साथ वहां पहुंच गया। उसे देखकर चारों राजकुमार बुरी तरह चौंक उठे। प्रणाम पिताजी। आहा बेटा बादल, तुम लौट आए। अरे बादल, यह कमकत जीवित कैसे बच गया? पता नहीं वह वृक्ष इसके साथ लगा है, इसके हाथ लगा है या नहीं। कहीं वह असली पेड़ तो इसके हाथ नहीं लग गया। बेटा, ये सुंदरिया तुम्हारे साथ कौन है? ये 5 मेरी पत्नियां हैं पिताजी, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। 5 परियों ने तुरंत अपने ससुर के चरण छुए। सौभाग्यवती रहो। बेटा, तुम तो मेरे बताए जादुई वृक्ष को लेने गए थे, फिर? हाँ हाँ पिताजी, यह वह वृक्ष लाने नहीं बल्कि आपके दिए पैसों का दुरुपयोग कर विवाह करने और पत्नियां लाने गया था। हाँ हाँ हाँ। बेटा, क्या यह सच है? ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, मैं वह वृक्ष प्राप्त करने में सफल हो गया हूँ। यदि आप इसी समय देखना चाहें तो मैं वह वृक्ष आपकी सेवा में पेश कर सकता हूँ। क्या कहा? तुम भी वह वृक्ष ले आए हो? लेकिन वह वृक्ष तो तुम्हारे भाई पहले ही ला चुके हैं। पिताजी, यह दुष्ट आपको धोखा देना चाहता है। हाँ पिताजी, जरूर यह कोई नकली वृक्ष दिखाकर आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। झूठ और सच का फैसला तो वृक्ष को देखने के बाद पिताजी अपने आप ही लगा लेंगे। बड़े भाइयों, मुझे केवल वह वृक्ष दिखाने की आज्ञा चाहिए। बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें आपस में झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। झूठ और सच का फैसला मैं कल भरे दरबार में तुम लोगों द्वारा लाए गए वृक्षों को देखकर स्वयं करूंगा। अब तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। जो आज्ञा पिताजी। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए द्वार की ओर बढ़े, राजा पुनः बोल उठा, और सुनो, तुम 5 में से जो झूठा और धोखेबाज प्रमाणित होगा उसे मैं कठोर से कठोर दंड दूंगा। अगले दिन भरे दरबार में, बेटे शत्रुपाल, पहले तुम चारों ही अपने वृक्ष को दिखाओ। जो आज्ञा पिताजी। बड़े राजकुमार के इशारे पर कुछ सैनिक उस वृक्ष को उठाकर दरबार में ले आए। पिताजी, यह रहा वह जादुई वृक्ष, देख लीजिए, जैसा आपने कहा था यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है। किंतु इस वृक्ष पर कोयल कहाँ बैठी है, जिसके प्रसन्न होने से वृक्ष हरा भरा रहे और उदास होने से मुरझा जाए? मैंने स्वप्न में उस कोयल को भी देखा था। पिताजी, वह तो मैं इस पेड़ पर बैठी नहीं मिली। तब तुम्हारा यह वृक्ष बनावटी है। मैंने स्वप्न में वृक्ष के जड़ धड़ शाखाएं पत्तियां और फल कर्म से बनते देखे थे और उस पर कोयल को उड़कर आकर बैठते देखा था। इसलिए भी मैं इसे वह वृक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। राजकुमार बादल, अब तुम अपने वृक्ष का प्रदर्शन करो। जो आज्ञा पिताजी। कहकर बादल अपनी पत्नियों की ओर मुड़ा और उनसे अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करने को कहा। सबसे पहले हीरा परी ने स्वयं को हीरो की जड़ों में बदल दिया। आश्चर्यजनक, वाह। उसके बाद चांदी परी ने उसमें चांदी की शाखाएं लगा दी। सभी दर्शक इस अत्यंत ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर स्तंभित हो रहे थे कि स्वर्ण परी ने उसमें सोने की पत्तियां लगा दी। अंत में मोती परी ने वृक्ष में फलों के रूप में मोतियों के गुच्छे लटका दिए। अरे बाप रे, यह तो जादुई वृक्ष लग रहा है। स्त्रियां पेड़ बन गई। बिल्कुल वही वृक्ष है। इसी तरह मैंने उस वृक्ष को क्रमश बनते देखा था,
लेकिन वह कोयल। राजा विकराल अभी कोयल की बात सोच ही रहे थे कि तभी कोयल परी ने अपना रूप बदला और वृक्ष की ओर चली। आए, यह कोयल कहाँ से आ गई और बादल की पांचवी पत्नी कहाँ गायब हो गई? वाह वाह वाह! आहा, यही है मेरा देखा स्वप्न वृक्ष। तभी चारों भाइयों ने शोर मचाकर प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश की। पिताजी, यह सब बादल का जादुई खेल है, आप इसके चक्कर में न पड़े। हाँ पिताजी, यह धोखेबाज आपको अपनी मायावी पत्नियों से धोखा दे रहा है। उनका शोर सुनकर कोयल उदास हो उठी, जिससे तुरंत ही वृक्ष सूख गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग छोटे राजकुमार की जय जयकार कर उठे। राजकुमार जिंदाबाद, छोटे राजकुमार की जय। बेटा, अब हमें कोई संदेह नहीं रहा कि यह वही वृक्ष है जिसे हमने सपने में देखा था। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि तुम्हारी पत्नियां और इस वृक्ष में क्या रहस्य है। कौन है तुम्हारी पत्नियां? मारे गए, अब सारी पोल खुल जाएगी। राजकुमार बादल ने अपने भाइयों की दुष्टता से लेकर परियों से मिलने तक की सारी कहानी कह सुनाई। सारी बात सुनकर चारों राजकुमारों के प्रति राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सैनिकों, ले जाओ इन चारों झूठे मक्कार और दुष्टों को और जीवन भर के लिए कारागृह में डाल दो। और राजा ने घोषणा दरबार में और की, आज से मेरा छोटा बेटा राजकुमार बादल ही हमारा विशेष प्रेम पात्र रहेगा और हमारे बाद राज्य का उत्तराधिकारी भी यही होगा। राजकुमार बादल जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों, इतनी कहानी थी ये, बहुत ही अच्छी थी। इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।